हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट 12 सॉल्व करेंगे और आगे की जो पिछली कक्षाओं में हमने सोलर सिस्टम को कवर किया था उसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। आगे देखते हैं। 25 प्रश्नों तक हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। आज 26वां प्रश्न हमारा है, किस ग्रह पर जीव रहते हैं? तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं? अर्थ पर, पृथ्वी पर। 27वां प्रश्न है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि पृथ्वी की सैटेलाइट कौन सा है। मून है जो पृथ्वी का उपग्रह है या सैटेलाइट है। 28वां प्रश्न है, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितना दिन लेती है अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में? 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड का समय लेती है पृथ्वी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। 29वां प्रश्न है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है इसे ब्लू प्लैनेट? जल की उपस्थिति के कारण, यानी कि पानी की उपस्थिति के कारण। 30वां प्रश्न है, किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो कौन सा ग्रह जीवाश्म ग्रह कहलाता है? चंद्रमा जीवाश्म ग्रह कहलाता है। 31वां प्रश्न है, चंद्रमा क्या है? तो ये चंद्रमा उपग्रह है। ठीक है, किसका है? तो पृथ्वी का। 32वां प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके लिए। कितना भाग? तो 57% भाग ही हम पृथ्वी से चंद्रमा का देख पाते हैं। 33वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है कब? 21 जून को होता है सबसे बड़ा दिन। ठीक है, आगे 34वां प्रश्न है, किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? तो किस तिथि को रात दिन बराबर होते हैं? 21 मार्च और 22 सितंबर को। इसी में से देखिए, ये 21 मार्च के है, 21 मार्च और ये 22 सितंबर, 22-23 सितंबर। इस दिन क्या होता है? इस दिन जो होता है ना, दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। 35वां प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? तो ओलिपस मेसी है। कौन सा है? ओलिपस मेसी जो है सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ओलिपस मेसी। 36वां प्रश्न है, अरुण ग्रह की खोज कब हुई थी? तो 1781 में अरुण ग्रह की खोज हुई थी। 37वां प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? सौर वर्ष। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष कहा जाता है पृथ्वी एक परिक्रमा जो लगाती है सूर्य का। आगे देखते हैं। 38वां प्रश्न हमारा क्या है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का क्या कारण है? तो क्या कारण है? अक्ष पर झुकी होने के कारण, कि पृथ्वी अपने अक्ष पर क्या है? झुकी हुई है, इस कारण से। 29वां प्रश्न है, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई? 24 अगस्त 2006 को प्लूटो ग्रह की मान्यता क्या कर दी गई थी? समाप्त कर दी गई थी। उसे प्लैनेट के श्रेणी से निकाल दिया गया, उसे ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया था। आगे देखते हैं। 40वां प्रश्न है, चंद्रमा पृथ्वी पर एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? तो कितने समय में लगाता है देखते हैं। 27 दिन 8 घंटे में जो है चंद्रमा पृथ्वी का एक परिक्रमा पूरा करता है। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 41वां प्रश्न है, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? तो चंद्रमा का होता है। 42वां प्रश्न है, ज्वार भाटा किसके कारण आता है? तो सूर्य चंद्रमा के अपकेंद्र और आकर्षण बल। कौन सा? अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे पूछे गए एग्जाम में। अब देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो 43 नंबर का क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण कब होता है? पूर्णिमा को होता है। अच्छा, चंद्र ग्रहण होता क्यों है, कैसे होता है? तो देखिए, सन और मून, ये है, ये सन है और ये मून है, और सन और मून के बीच में जब ये अर्थ आ जाती है, ये अर्थ है देखिए, ठीक है, तो जब सन मून के बीच में अर्थ आ जाएगी उस दिन पूर्णिमा होता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, देखिए ये सन हो गया, ये मून हो गया, और इसके बीच में क्या आ जाएगी? अर्थ आ जाएगी, ये अर्थ आ जाएगी, बीच में अर्थ आ जाती है। ठीक है, यानी कि सन और मून के बीच में जब अर्थ आ जाएगा तो क्या हो जाता है? पूर्णिमा हो जाता है। और सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाता है तब क्या होता है? अमावस्या होता है। अमावस्या कब होता है? तो सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है। देखिए 44वां प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। और कब सूर्य ग्रहण होता है? अमावस्या कब होता है? तो सन और अर्थ के बीच में जब मून आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसी दिन अमावस्या हो जाता है। और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तब क्या होता है? अब पूर्णिमा होती है। ठीक है, चंद्र ग्रहण होता है।
45वां प्रश्न है, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है। 46वां प्रश्न है, नंगी आंखों द्वारा किस ग्रह को देख सकते हैं? तो सैटर्न को, शनि को हम नंगी आंखों के द्वारा देख सकते हैं। तो ये थे हमारी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप सबका बहुत ही धन्यवाद।